हेलो बच्चों। सर्दी के मौसम में ज़्यादा सोने पे ध्यान नहीं, पढ़ाई और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों। बिकॉज यू नोज ऑल, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बच्चों, इस सर्दी में ध्यान से प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम पे दिया गया है कि ये एक सेल है जिसका पोटेंशियल V दिया हुआ है। इससे करंट पास हो रही है। करंट का जो मूवमेंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। प्यारे बच्चों, करंट का मूवमेंट जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हो, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो, तो वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों, आई का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। नाउ इस इंटायर सर्किट में क्या देखा गया है, यहाँ पर X और Y दो रेसिस्टर्स हैं जो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, डायग्राम को तो हम लोग एनालिसिस कर लिए, डायग्राम को हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं। अब डायग्राम को एनालिसिस करने के बाद जब क्वेश्चंस पे ध्यान दे तो क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, द अबव फिगर शोज टू रेसिस्टर्स, डेफिनेटली X एंड Y, रेसिस्टर्स X एंड Y इन सीरीजेज टू अ बैटरी, एक बैटरी के साथ यानी सेल के साथ जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। कभी कभी इस डायग्राम में इस V को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि बैटरी या सेल। ओके प्यारे बच्चों, नाउ दिस पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। नाउ यानी जब ये दोनों रेसिस्टर्स X एंड Y सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ये क्या करेंगे, P1 पावर को जनरेट करेंगे। यानी आप को ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि ये जो P1 पावर जनरेट हो रहा है जब ये दोनों रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो RS कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो RS होगा वो हो जाएगा आपका R प्लस 2R, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3R हो गया, 3R हो गया। तो यहाँ R क्या हो गया, RS हो गया 3R प्यारे बच्चों। यानी इस समय नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R हो गया। अब पावर कितना जनरेट हो रहा है, P1। जब ये दोनों सीरीज में है तो पावर P1 जनरेट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, पावर वोल्टेज एंड रेसिस्टर्स के बीच में एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, जो एक फॉर्मूले के रूप में जाने जाते हैं कि P जो होते हैं वो क्या होते हैं, V²/R के बराबर होते हैं। कि P जो होते हैं प्यारे बच्चों, सिंस P इक्वल्स टू V²/R के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। तो फॉर पावर P1 इट विल बी V²/R, R होगा क्या, 3, R मीन्स RS, यानी V²/3R प्यारे बच्चों। ये P1 का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली बोला गया क्या कि when these resistors are connected in parallel to the same battery, now वोल्टेज क्या है, सेम है, लेकिन इन दोनों रेसिस्टर्स को अब क्या कर दिया गया, एक के बाद एक रखा गया। अब इस डायग्राम को मैं अगर चाहूं तो इस डायग्राम को ऐसे ना करके इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे कि अगर इसे क्या कर दें, एक के बाद एक को क्या करें,
यस, इसे पैरेलली जोड़ दें प्यारे बच्चों। क्या कर दें, इसे पैरेलली जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब ये देखा गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया r, ये हो गया 2r, यानी ये x और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये x और y पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो कितने नेट रेजिस्टेंस होगा, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/rp, चूंकि पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1/r प्लस 1/2r, यानी प्यारे बच्चों एलसीएम कितना हो गया 2r, यानी कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 + 1, तो अल्टीमेटली 3/2r। तो यानी प्यारे बच्चों यहाँ rp का जो वैल्यू हो जाएगा, rp कितने हो जाएंगे, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, यानी 2r/3 के बराबर होंगे। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, ये P2 पावर को जनरेट कर रहे हैं जब इन दोनों रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया जाए प्यारे बच्चों। यानी फिर जो P का जो P V एंड R का जो रिलेशन है कि P = V²/R, इसी को यूज करेंगे, लेकिन पावर कितना है, P2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 = क्या हो जाएगा, अगेन V², तो V विल बी सेम, एंड R के जगह में क्या हो जाएगा 2r/3, 2r/3, यानी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3v²/2r। इस 3 को फेंक दिया ऊपर, लेकिन चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1/P2। नाउ P1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू मुझे मिल गया प्यारे बच्चों। अब इसे क्या करेंगे, इसके डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिगर को मिटा दे रहा हूं, फिगर का जरूरत अब है नहीं, क्वेश्चन का भी जरूरत अब है नहीं, तो हम इसे मिटा दें। अब इसे क्या करें, राइट नाउ P1/P2 = तो P1 कितना प्यारे बच्चों, V²/3r डिवाइड बाय P2 is 3v²/2r। अब इसे लिख सकते हैं v²/3r, इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2r विल बी गॉन अप अपॉन 3v², ये r कैंसिल आउट, v² कैंसिल आउट, यानी 2/9, क्या हो जाएगा 2/9, यानी P1/P2 का जो वैल्यू होगा वो 2/9 के बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इसे कॉपी कर लें।